बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज की हमारी रेसिपी बहुत ही यूनिक है, जो कि आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, जिसका नाम है अल्टे पल्टे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तकरीबन 1 कप ऑयल लेंगे और उसे थोड़ी देर गर्म होने के लिए रख देंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें तकरीबन 2 चम्मच मेथरे के दाने शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें ग्राइंड की हुई प्याज शामिल करेंगे और फिर उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी प्याज भुनेगी, हम बेसन के पकोड़े तैयार करेंगे, जो कि बहुत अलग हैं, जिसके लिए हमें तकरीबन 1 पाव मैदा चाहिए होगा, जिसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। फिर उस मैदे में हम थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और फिर तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और 1 अदद प्याज शामिल करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच मेथी शामिल करेंगे। फिर हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। मसाले आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल किया है और तकरीबन 2 पिंच हल्दी और 2 चम्मच लाल मिर्चें शामिल की है। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पानी की मदद से मिक्स कर लेंगे। हम चाहें तो अपना हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेस्ट को हम इतना पतला करेंगे, कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं। अब जो प्याज हमने रखी थी, अब हम उसमें मसाले शामिल करेंगे। जिसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक शामिल है, तकरीबन 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च और तकरीबन 1.5 चम्मच सूखा धनिया शामिल है और हल्दी हम 1 से 2 पिंच इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें 3 से 4 चम्मच टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हमारा सालन इस शक्ल का होगा, जिसमें हम तकरीबन 1 कप पानी शामिल करेंगे और उसे पतला कर लेंगे। फिर हम किसी तवे पर या पैन पर ऑयल लगाएंगे और जो बेसन का पेस्ट हमने तैयार किया था, उसे हम तवे पर किसी चम्मच की मदद से डालेंगे और उसे चम्मच की मदद से फैला देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छी तरह पूरे तवे पर फैला देना है और उसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब हमारा ये पेस्ट थोड़ा सा पक जाएगा और रोटी की तरह लगेगा, तो हम इसको फोल्ड करना शुरू कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ हम इसको फोल्ड करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 इस तरह के रोल तैयार कर लिए हैं। अब हम उनको छोटे छोटे बॉक्स की शेप में काट लेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनको बॉक्स की तरह काट लिया है। अब हम इन्हें उस सालन में शामिल करेंगे जो हमने तैयार किया था। बारी बारी करके बहुत एहतियात के साथ कि हमारे ये टूटे नहीं। उसके बाद गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं। फिर हम इसके ऊपर तकरीबन 1 चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे। और आखिर में हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पर हमारी मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। और आखिर में गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।